Yes, good morning children, class 9 and 10. Welcome back again with the next video of grammar, that is modals. Or most probably in the next video when I will be there, we will be completing this topic and that would be the final video, that would be the next one. तो modals में before moving on with the uses of other modals जो आज आपके बोर्ड पे है, एक है may and second one is might. Before moving with these two, let us recall back what we did in the previous section. In the previous section we did will, shall, would, could और मैंने आपको homework दिया था. You might have seen that video and to the right side, the way I am standing to the right side, there were few questions to solve it, but I did not get any response of any of the student. So today also I am telling you the same thing that I said that day. That video contained homework, you did not solve it, either you did not get interest or you did not took it seriously. You have to take it. Do that question, put it in your copy and get ready for the getting it checked when the school will reopen. तो चलिए, ये तो था भाई पिछले वीडियो की बात. And moving on with the use of may and might. आज दो मॉडल्स करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में फाइनलाइज कर देंगे, 2-3 और रह रहे हैं. तो यूजेस ऑफ मे में जो पहला पॉइंट है वो क्या है? इट इज यूज्ड टू मेक or give permission for wish or prayer, possibility, purpose, factual possibility, etc. तो आप जानते हो मे का यूज परमिशन, गिव एंड टेक दोनों के लिए होता है. आप किसी को परमिशन दे भी सकते हैं और किसी से परमिशन ले भी सकते हैं. यू कैन यूज दिस मॉडल वर्ड मे इन बोथ द केसेस. सेकंड है विश और प्रेयर. आइदर किसी के लिए विश करते हैं या प्रे करते हैं कि भाई कोई अपना हो या किसी से बहुत क्लोजली हो तो उसके लिए हम विश करते हैं. तो किसी काम के लिए जा रहे हैं तो हम प्रे करते हैं या विश करते हैं कि उसके साथ सक्सेस हो जाए. तो वो मे का यूज इन दैट सेंटेंस ऑल्सो हम कर सकते हैं. फिर पॉसिबिलिटी, पर्पस एंड फैक्चुअल पॉसिबिलिटी. ये जो दो वर्ड पॉसिबिलिटी और फैक्चुअल पॉसिबिलिटी में है कि ये संभावना दर्शाना है कि किसी भी चीज की संभावना जिसके बारे में वी आर नॉट कॉन्फिडेंट. एंड फैक्चुअल पॉसिबिलिटी मीन्स कि यस इट इज कॉन्फिडेंट, जो चीजें नजर आती हैं उसको देखकर लगता है कि ये होना संभव है. एंड दैट मीन्स द फैक्चुअल पॉसिबिलिटी. और एक है पर्पस यानी उद्देश्य. तो ऐसे सेंटेंसेस को जो हम करने के लिए मे मॉडल्स का यूज करते हैं, तो फॉर ईच एंड एवरी वन व्हाट आई सेड, उसका एग्जांपल इज जस्ट हियर. लेट अस सी पहला क्या है. दैट इज फॉर टेकिंग एंड गिविंग परमिशन. मे आई कम इन, परमिशन आपने लिया टू गेट इन. यू मे गो देयर, आप वहां जा सकते हो. दिस इज फॉर गिविंग परमिशन. तो मे का आप दोनों इस्तेमाल देख लिए. पहले में आपने बिगिन किया, दूसरे में यू मे यानी कि सब्जेक्ट के बाद डाल दिया और मे से बिगिन हुआ तो ऑटोमेटिक इट बिकम्स अ क्वेश्चन. थर्ड इज मे गॉड ब्लेस यू विथ ऑल द हैप्पीनेस इन लाइफ. ये आपका विश है या प्रेयर है? हम लोग भी आपके लिए विश करते हैं, सारे बच्चों के लिए, हम टीचर्स, कि मे गॉड ब्लेस यू विथ ऑल द हैप्पीनेस इन लाइफ और गुड स्टडीज इन लाइफ टू. उसके बाद बारी आती है पॉसिबिलिटी की, जो पॉसिबिलिटी दर्शाता हुआ कि इट मे रेन इन द इवनिंग. हो सकता है शाम को बारिश हो. कॉन्फिडेंस इसमें नहीं है, नॉट येट कंफर्म, संभावना जताया जा रहा है. लेकिन जब हम फैक्चुअल पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो मैं इस सेंटेंस को छोड़ के इसके जस्ट बाद लास्ट वाला करता हूं जो कि फैक्चुअल पॉसिबिलिटी और पॉसिबिलिटी में डिफरेंस कर देगा. एंड दैट इज द ग्राउंड इज स्लिपरी, द मैच मे बी डिलेड. मैं द मैच में भी डिलेड भी बोल सकता था, लेकिन फिर वो चला जाता ओनली पॉसिबिलिटी में. लेकिन फैक्ट है इस पॉसिबिलिटी का, ऐसा होने की गुंजाइश है या ज्यादा संभावना है. ये कौन प्रूफ करता है? फर्स्ट सेक्शन ऑफ द सेंटेंस. वो क्या है? द ग्राउंड इज स्लिपरी, यानी कि ग्राउंड जो है वो फिसलन भरी है, तो हो सकता है कि आज मैच रद्द हो जाए. तो उसमें आ गया फैक्ट. क्यों रद्द होगा? यहाँ क्यों का जवाब नहीं है, इसीलिए इट में रेन इन द इवनिंग, एक पॉसिबिलिटी दर्शाएगी. और लास्ट वन इज पर्पस, उद्देश्य. वो क्या है? शी वर्क्स हार्ड सो दैट शी मे सक्सीड. यस, कोई भी व्यक्ति किसी चीज को करता है तो उसका कुछ उद्देश्य होता है करने का. यूं ही टाइम पास नहीं करते. बच्चे आज वीडियो देख रहे हैं तो उनका लक्ष्य है कि आज टीचर ने क्या वीडियो में डाल दिया है, उनका मैटर क्या है आज, और वही उद्देश्य से बच्चे वीडियो ओपन करते हैं एंड वॉच करते हैं. तो हर जिंदगी में सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, वॉट एवर वी डू, देयर इज सम टारगेट, देयर इज सम पर्पस फॉर दैट. तो सेम वे में उद्देश्य दर्शाने के लिए कि शी वर्क्स हार्ड सो दैट शी मे सक्सीड.
तो मे का इस्तेमाल फॉर दैट रीजन ऑल्सो हो गया। सो दीज आर द यूजेस ऑफ मे। और आप सारे स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से फेमिलियर है, वाकिफ है मे के यूजेस का, है ना। तो आप इस एग्जाम्पल से भी एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं अपने नॉलेज में। नाउ मूविंग विथ माइट, इसी मे का पास्ट टेंस है माइट। इट इज द पास्ट टेंस ऑफ मे एंड इट इज यूज्ड टू प्रेजेंट पर्पस इन द पास्ट। यानी कोई भी पर्पस जो आपको उद्देश्य था जो पास्ट में थी, उसको दर्शाने के लिए यूज करते हैं माइट का, जो कि उसी का ही पास्ट है। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, ही वर्कड हार्ड। नाउ दिस वर्कड वर्ड इंडिकेट्स दैट टॉक्ड अबाउट द पास्ट, सो दैट ही माइट स्टैंड फर्स्ट। उसने मेहनत की थी ताकि वो क्लास में प्रथम आ जाए, तो पास्ट टेंस को दर्शा दिया। उसके बाद माइट का यूज और किन रूपों में है वो सामने यहां है। इट इज यूज टू प्रेजेंट, क्या क्या प्रेजेंट करने के लिए, विद पॉसिबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए, पॉसिबिलिटी हो या परमिशन हो, सजेशन के लिए, रिक्वेस्ट और कैजुअल कमांड, एक फॉर्मल कमांड, यानी कि बहुत ऑर्डर्ड नहीं है। जैसे कि कोई कमांडर कमांड करता है आर्मी को, उस तरह का कमांड नहीं होता। दिस आर कैजुअल कमांड, एक फॉर्मल, यानी कि यू आर नॉट लायबल कि यू हैव टू फुलफिल इट, इट इज योर विश, आइदर यू डू इट और यू डोंट। तो आते हैं इसको बढ़ते हुए देखते हैं, लेट अस सी विद द एग्जांपल कि पॉसिबिलिटी को प्रेजेंट करते हुए कौन सा सेंटेंस है। द टीचर सेड दैट आई माइट विन ए स्कॉलरशिप। टीचर ने कहा आई माइट विन ए स्कॉलरशिप, यानी कि संभावना है, पॉसिबिलिटी है। जिस तरह से परफॉर्मेंस दिखाया, उम्मीद है कि आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। तो ये दर्शाया सेंटेंस व्हाट, पॉसिबिलिटी। परमिशन, द कैप्टन सेड दैट वी माइट प्ले। कैप्टन ने कहा कि हम खेल सकते हैं शायद, यानी कि वी माइट प्ले, संभावना हो रही है, यानी कि उनका परमिशन मिलेगा तो हम खेल लेंगे। थोड़ा सा परमिशन, क्योंकि कैप्टन के बिना परमिशन के सिलेक्शन कमेटी आपको सिलेक्ट नहीं करेगी टीम में, है ना। तो कैप्टन का कंसेंट चाहिए, तो यहाँ पे उसका परमिशन भी दर्शा दिया। फिर बारी आती है सजेशन की। यू माइट ट्राई आस्किंग हिम फॉर हेल्प। अब माइट का इस्तेमाल आप सजेशन के तौर पे भी किए यहाँ पर। यू माइट ट्राई आस्किंग हिम फॉर हेल्प। आप कोशिश करते रहे, शायद वो आपकी मदद कर दे, है ना। तो आप शायद कर देगा मदद, आप कोशिश कीजिए। तो दिस इज व्हाट, एक किसी को आप सजेस्ट करते हैं कि ऐसा करो, संभावना बढ़ जाएगी। यू कैन सजेस्ट समवन विद द वर्ड कॉल्ड माइट। देन मूव ऑन विद रिक्वेस्ट। माइट का यूज एज अ रिक्वेस्ट। तो यू माइट टेल मी व्हाट ही इंटेंडेड। आपने किसी से फॉर्मल रिक्वेस्ट किया कि आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, आप बताओगे कि उनका इंटेंशन क्या था मेरे बारे में बोलने का, यानी कि यू माइट टेल मी व्हाट ही इंटेंड। इस माइट टेल मी में आप बहुत प्रेशराइज, इंसिस्ट, जिद, प्रेशर नहीं बना रहे हो, एक फॉर्मली आप पूछ रहे हो कि क्या आप बता सकते हैं मुझे, एंड दैट इज कॉल्ड कैजुअल, कहां चला गया, रिक्वेस्ट, एक फॉर्मल रिक्वेस्ट। उसके बाद फाइनली आती है कैजुअल कमांड, एक ऐसा कमांड जो कैजुअली कर दिया जाता है, यानी कि उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता और उसको फॉलो करना भी अनिवार्यता नहीं होती। जैसे कि इस सेंटेंस में देखते हैं, यू माइट स्पीक टू योर पेरेंट्स अबाउट इट। तुम चाहो तो अपने माता पिता से इस विषय में बात कर सकते हो, यानी कि एक तरह का ये कमांड है, किसी बड़े ने कहा है जाइए माता पिता से विषय में बात कीजिए, मीन्स कंपल्शन नहीं है। यू माइट टॉक टू योर पेरेंट अबाउट दिस एंड दिस इज ऑल्सो अ कैजुअल कमांड। सो दिस वे मे और माइट दोनों एक प्रेजेंट को दर्शाते हुए एक पास्ट को, और ये मॉडल्स हैं जिसका इस्तेमाल हम अपने इस तरह के थॉट्स, अपने भाव को प्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो टुडेज वीडियो इतना ही। इन द नेक्स्ट वी विल बी विद अगेन विद द एग्जांपल्स। तो बच्चों तैयार रहिए, अगले वीडियो में हम आ रहे हैं विद द होमवर्क। एग्जाम्पल मीन्स ये एग्जाम्पल के मदद से आपको होमवर्क करना है। एंड मैं बार बार कह रहा हूँ 9, 10 स्पेशली, वैसे 10 को स्पेशली कह रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, लेकिन 9 अभी से आदत डालिए, ताकि उस समय में जब 10th की कैटेगरीज में आप आते हैं एंड क्लोजर टू द एग्जामिनेशन, एक प्रेशर कम पड़े, क्योंकि अगर अभी से आप प्रैक्टिसेस करते हो तो इट विल बी हेल्पफुल इन द कमिंग फ्यूचर। दैट्स ऑल, दिस इज द एडवाइस फॉर यू ऑल। कॉपी दिस, रिवाइज इट एंड गेट रेडी फॉर नेक्स्ट वीडियो विद होमवर्क। थैंक यू।